आज के सेशन से करते हैं स्टार्ट। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कई सारे जब हमारे कुछ पहले हम जनरल डिस्कशन करते थे तो बहुत बार हमने सुना था, आप ही ने बताया था कि किस तरह से स्कैम्स होते हैं, किस तरह से कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि लिंक पे क्लिक करो, गलती से मेरे पैसे आपके अकाउंट पे चले गए हैं, वापस भेज दो। ऐसे कई सारे स्कैम्स हुए हैं, होते रहेंगे और भी नए-नए तरीके जो स्कैमर्स होते हैं वो ढूँढ के निकालते हैं। पर हमारा ये काम है कि हम उससे बच के रहें, हमको पता हो क्या सही है, क्या गलत है और इसी के लिए आज का ये पूरा सेशन है फ्रॉम न्यूज़ चेकर्स। तो वी हैव रशनील जी एंड रूबी जी विद अस। रशनील जी है फाउंडर ऑफ न्यूज़ चेकर एंड रूबी जी है एडिटर ऑफ न्यूज़ चेकर। सो विल गो अहेड विद रशनील जी। हेलो, हाउ आर यू डूइंग टुडे? गुड इवनिंग। आई एम गुड। थैंक्स योगिनी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजनील कामत है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। पिछले 5 साल से मैं न्यूज़ चेकर पे काम कर रहा हूँ। न्यूज़ चेकर एक संस्था है जो मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ को बस्ट करता है। अगर पिछले हफ्ते आपने हमने ख्याल पे एक सेशन किया था, हाउ टू स्पॉट फेक न्यूज़। इस हफ्ते हम एक सेशन कर रहे हैं, हाउ टू हेल्प सीनियर्स बिकम सेफ फ्रॉम स्कैम्स। हर हफ्ते या हर दिन हमें ये हेडलाइंस पढ़ने को मिलता है कि किसी somebody lost 18 करोड़, लाइक पुणे में 110 people lost 18 करोड़ क्योंकि उन्होंने शेयर ट्रेडिंग स्कैम में पैसे गंवाए। यूएस में एक 77-year-old लेडी लॉस्ट अबाउट 4.8 करोड़ इन स्कैम। एक जॉब स्कैम था और एक 50 साल के टेकी ने 24 लाख गंवाए। A 33-year-old man lost 43 lakhs on WhatsApp fraud। ये पार्सल फ्रॉड भी है जो आजकल बहुत पॉपुलर है। एक 70 साल के आदमी ही लॉस्ट 15 lakhs। अब हर दिन और कई हेडलाइंस हमें पढ़ने को मिलता है। बट आज हम ये सेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर आपको इन स्कैम्स के बारे में पता है तो फिर आप अपने आप को, अपने परिवार को और अपने पैसे को सेफ रख सकते हैं। स्कैमर्स को पता है कि उनको लोगों को टारगेट करना है, पर खासकर वो सीनियर्स को टारगेट करते हैं। और वो सीनियर्स को इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि उनको पता है कि सीनियर्स ने मतलब अपना पूरा देव स्पेंट ऑल देयर लाइव्स अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। अब वो सारा पैसा आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में है, और अगर उनको उस सेविंग्स बैंक अकाउंट में एक छोटा सा भी अमाउंट मिल गया तो उनके लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट है, जिसकी वजह से वो सीनियर्स को ज्यादातर टारगेट करते हैं स्कैम्स के लिए। और आज इस सेशन के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने आप को कैसे स्कैम से सुरक्षित रह सकते हैं। एक और चीज है कि इतने सारे स्कैम्स हो रहे हैं, कई सारे लोग पुलिस को कंप्लेन भी कर रहे हैं, लेकिन जो जस्टिस होता है इस मामले में, जिन लोगों ने स्कैम किया, क्या पुलिस उनके पीछे जाती है, क्या पुलिस उनको पकड़ता है, ये उतना होता नहीं है। इसलिए ज़्यादातर हमें ही सतर्क रहना ज़रूरी है ताकि हम इनके जाल में न फंसे, इनसे हम एक कदम आगे रहें। अब क्योंकि हम इस डिजिटल दुनिया में रहते हैं, हमें ये अज्यूम करके करना चाहिए कि हमारा जो डेटा होता है वो ज़्यादातर पब्लिक है। जो हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन है इस इंटरनेट की दुनिया में, ये इंफॉर्मेशन पब्लिक है। नीचे जो रिएक्शंस है, इफ़ यू कैन टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑर्डर्ड अ पिज्ज़ा ऑन डोमिनोज? किसने डोमिनोज पे पिज्ज़ा ऑर्डर किया है? राइट। यू कैन यूज द रिएक्शन और आप चैट बॉक्स में भी टाइप करके बता सकते हैं कि अगर आपने कभी डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। Yes, we can see few hand raises and many yes, yes in the chat box. ओके, तो आपने डोमिनोज पे पिज्ज़ा ऑर्डर किया है। अब आप में से कौन ये एप्स यूज़ करते हैं, बिग बास्केट, जोमेटो या डंजो? आपने ये किसी ऐप यूज़ किया है? आप रिएक्शन दे सकते हैं, इमोजी रिएक्शन, या चैट पे भी बता सकते हैं। ठीक है। अब आप में से कई लोग होंगे जो ईपीएफओ का भी इस्तेमाल करते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे पीएफ का पैसा रहता है। अब ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर आपने इन सर्विसेज का इस्तेमाल किया है
तो ये चांस बहुत है कि आपका जो पर्सनल डेटा है वो लीक हो चुका है। तो आपका आपका नाम, आपका घर का एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपका ऑर्डर हिस्ट्री हैकर्स के साथ होगा, जिन लोगों ने इन सर्विसेज को हैक किया। अब जब ये लोग इन सर्विसेज को हैक करते हैं तो ये डेटा तो चुरा लेते हैं, पर आपस में बेचते हैं, खरीदते हैं, और इसकी वजह से स्कैमर्स के साथ ये बहुत डेटा होता है। अब स्कैमर्स भी किस प्रकार का करते हैं ना, स्कैमर्स का हमारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। वो एक दिन में बहुत लोगों को फोन करते हैं और देखते हैं कि कौन उनके जाल में फंसता है। अगर उनको उनमें से एक भी स्कैम हुआ ना, तो उनका दिन का कमाई उसी से हो जाता है। तो स्कैमर्स के लिए बहुत आसान है। दे जस्ट हैव टू थ्रो द नेट एंड सी हु गेट्स कॉट इन इट। अब ये जो स्कैम होता है ये होता कैसे है, व्हाई डज अ स्कैम हैपन। अब आप ये सोचिए, स्कैमर्स के लिए ये उनका रोज का काम होता है, मान लो ये उनका धंधा है। उनको कुछ फिजिकली तो करना होता नहीं है, बस ईमेल भेजना पड़ता है, व्हाट्सएप पे चैट शुरू करना पड़ता है, या आपको फोन करना पड़ता है। इसका जो रिस्क है बहुत कम है। आ, उनके लिए तो बहुत कम है, हमारे लिए तो बहुत हाई है ऑब्वियसली। उनके लिए तो रिस्क बहुत कम है, उतने पकड़ते भी नहीं, वो पकड़े नहीं जाते उतने आसानी से। आ, तो उनके लिए रिवॉर्ड ज्यादा है। आप सोच लो, अगर उन्होंने दिन में 100 लोगों को फोन किया, 100 लोग में से 2 लोग फंस गए, और उन 2 लोग 10-10 हजार का लॉस हो गया उनको, तो स्कैमर को तो फिर भी 20 हजार रुपये मिल ही रहा है एक दिन में। अब आप महीने के हिसाब से देखो वो कितना पैसे बनाते होंगे। अब ये तो बहुत छोटा अमाउंट है, स्कैमर्स तो उससे बड़ा भी स्कैम कर लेते हैं। और क्योंकि हमारा जो लॉ एनफोर्समेंट है, पुलिस है, इतने सारे स्कैमर्स को पकड़ा नहीं है, इट इज़ वेरी, दे ऑल्सो टेंड टू हैव अ फ्री रन इन दिस कंट्री। दूसरी बात है जो दुर्भाग्य की बात है, इंडिया को बहुत बहुत लोग स्कैम कैपिटल मानते हैं। पहले इंडिया से लोग फोन करते थे यूएस में और वहां पे लोगों को स्कैम करते थे। अब वही लोग जो पहले यूएस में स्कैम करते थे, इंडिया में भी हमारे सिटीजन्स को स्कैम कर रहे हैं। इसलिए टुडे वी वांट टू रन यू थ्रू सम ऑफ द हाउ दी स्कैम्स हैपन, व्हाट आर द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ स्कैम्स, और आप कैसे सतर्क रह सकते हैं। अब ये स्कैम और साइबर अटैक होता कैसे है। हमें तो लगता है कि हमारा बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारा तो पूरा बैंक लिंकेज हुआ है आधार के साथ, बैंक के साथ। तो अगर हमने एक अकाउंट में ट्रांसफर किया और उन्होंने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो ये तो आसानी से कोई भी ट्रैक कर सकता है, ये हम मानते हैं। पर स्कैमर्स भी आगे ही रहते हैं हमसे, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने म्यूल अकाउंट खोला है। अब ये मूल अकाउंट क्या है, मान लो किसी ने जाके जीरो बैलेंस अकाउंट जनधन जाके खोल दिया, वो उस अकाउंट को यूज तो करते नहीं है। तो स्कैमर्स जाके बोलते हैं कि आप हमें अपना अकाउंट यूज करने दो, हम आपको छोटा सा अमाउंट दे देंगे। तो जैसे ही मान लो उन्होंने मुझे फोन किया, मैं स्कैम हो गया, मैंने 1 लाख ट्रांसफर किया, इमीडिएटली उस बैंक अकाउंट में से वो दूसरे बैंक अकाउंट्स में छोटे छोटे अमाउंट में ब्रेक करके ट्रांसफर करेंगे। तो मैंने 1 लाख गवा दिया, उन्होंने 10 अकाउंट में 10 हजार रुपये ट्रांसफर किए। फिर उन अकाउंट में से वो और अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देंगे, और कहीं दूसरे बैंक ब्रांच में जाके कैश के तौर से इसको विड्रॉ करेंगे। तो जो फाइनल लेग होता है वो कैश विड्रॉवल पे ही होता है। तो उसमें ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। और क्योंकि ये इतने तेज गति से हो रहा है, आर लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स आर नॉट एबल टू कीप अप एज क्विकली विथ व्हाट इज हैपनिंग। ये भी है कि कई बार जब लोग स्कैम होते हैं तो वो इमिडिएटली रिपोर्ट नहीं करते, कुछ टाइम लेते हैं। पहले तो बुरा लगता है कि अरे ये मैं कैसे फंस गया इसमें, मुझे कैसे नहीं पता था कि ये स्कैम होने वाला है। तो पहले आप सेल्फ पिटी मोड पे जाते हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं, मुझे लड़ना है, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, देन यू विल गो टू द पुलिस। कई बार इसमें टाइम वेस्ट होता है जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पाते। सिर्फ बैंक अकाउंट नहीं है जो इम्पर्सनेट किया जाता है, कई बार सिम कार्ड्स भी वो चोरी करके यूज करते हैं, या आजकल वो उसका डुप्लीकेट सिम कार्ड बनाते हैं। कई बार आपका नंबर हो सकता है, पर वो यूज करके किसी और को फोन करके स्कैम करने की कोशिश करेंगे। आपने भी नोटिस किया होगा, कई बार आपको एक मोबाइल नंबर आपके कॉल लॉग में आता है,
आपने वापस फोन किया तो वो मैसेज आता है कि इट इज इनवैलिड, नॉट रीचेबल, इट इज स्विच्ड ऑफ। पर वो आप वापस आपको फोन कर सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये नंबर जो उन्होंने हाईजैक किया है इस नंबर को, ये उनका नंबर नहीं है, फिर भी वो उस नंबर के थ्रू आपको मैसेज करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से स्कैम आसानी से हो सकता है जब पैसे इन्वॉल्व हो। अब आप एक स्कैम को कैसे पकड़ सकते हैं? वॉट आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ दिस स्कैम और फीचर्स ऑफ स्कैम्स अक्रॉस विच यू कैन ट्राई एंड कैच? एक तो ये है कि वो जो आपको मैसेजेस भेजते हैं या ईमेल्स भेजते भेजते हैं, उसमें टाइपिंग एरर्स होगा। उन्होंने एस की वजह डॉलर साइन डाल दिया, उन्होंने एच की वजह वो हैश साइन डाल दिया। करेक्ट? कई बार वो कोशिश करेंगे कि वो डिटेक्ट ना हो, इसलिए वो पर्पसली स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी बैंक से या आपके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर से या फोन प्रोवाइडर से आपको मैसेज आया है, वो तो कभी ये स्पेलिंग मिस्टेक्स करेंगे नहीं। तो एक जो टेक्निक होता है पकड़ने का, वो ये है कि उसमें काफी सारे ग्रामर एरर्स होंगे, स्पेलिंग एरर्स भी होंगे। दूसरा ये है कि जो भी वो ईमेल भेजते हैं या मैसेजेस भेजते हैं आपको, वो यही कोशिश करेंगे कि आप एक लिंक पे क्लिक करें, यू डाउनलोड एन ऐप और यू ट्राई एंड अंडरटेक सम एक्शन। और ये जो एक्शन होगा, ये आपके सिक्योर एनवायरनमेंट के बाहर होगा। तो मान लो आपने आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया। अब व्हाट्सएप तो फेसबुक का ऐप है, वो काफ़ी सिक्योर एनवायरनमेंट है, फेसबुक काफ़ी सिक्योरिटी मेजर्स इनबिल्ट करते हैं इस ऐप में। पर मान लो उन्होंने आपको एक एपीके फाइल भेजा और बोला कि आप इसको इंस्टॉल करो। अब एपीके फाइल जो होता है वो एक्चुअली एक एंड्रॉयड पैकेज फाइल होता है। वो एक एप्लीकेशन होता है जो आपके फ़ोन पे इंस्टॉल किया जाता है। अब आपको एप्स जो आप अपने फ़ोन पे डालते हैं सिर्फ गूगल प्ले स्टोर या एप्पल के ऐप स्टोर से ही इंस्टॉल करना है, बाहर से नहीं इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये जो दो जगह है ये बहुत ही सिक्योर जगह है आपके लिए। जब ये बाहर से आपको इंस्टॉल करने की इंस्टिगेशन करते हैं, इसका मतलब है कि वहां पे कुछ गड़बड़ है। अगर वो आपको बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ इसी लिंक पे क्लिक करके बिल पे करना चाहिए, आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि बिल पे तो आप अपने पेटीएम से भी कर सकते हैं, आप ख्याल से भी कर सकते हैं। तो सिर्फ उसी लिंक पे क्यों करना है? वो इसलिए क्योंकि दे वांट टू टेक यू आउट ऑफ योर सिक्योर एनवायरनमेंट, try and circumvent any security procedure that's there and ensure that you lose something. अब कई बार ये भी होता है कि स्कैमर को सिर्फ आपका नाम और आपका नंबर पता है, पर आपके बारे में उनको और जानकारी नहीं है। तो वो क्या कोशिश करेंगे कि वो बोलेंगे कि हमें आपका केवाईसी करना है, आपका वेरिफिकेशन करना है। और आपको लगेगा कि अरे हाँ, ये तो बैंक से ही कॉल है, या वोडाफोन या जियो से कॉल है, मैं सही डिटेल्स देता हूँ। कई बार आप गलत डिटेल्स देख के भी देखिए, वो आपको पकड़ नहीं पाएंगे। और अगर आपने गलत डिटेल दे दिया और उन्होंने उसको सही कहा, फिर आपको पता है कि ये पक्का स्कैम है। तो गलती से भी, मतलब आप अपना वेरिफिकेशन ऐसे किसी को भी मत देना। करेक्ट? कई बार जो स्कैमर्स कॉल करते हैं वो व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं या ऐसे नंबर से फ़ोन करते हैं जिसे देख के आप इमिडिएटली उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाओगे। अब यूजुअल जो मोबाइल नंबर है उसमें 10 डिजिट्स होते हैं, स्कैमर्स के कॉल्स में तो 12 भी 15 भी डिजिट्स होते हैं। तो एक बार इस चीज़ को देखिए। और जैसे मैंने कहा, ये कई बार आपको एप्स भेज सकते हैं। गलती से भी इन एप्स को कभी भी डाउनलोड मत करना, इन एप्स को कभी भी इंस्टॉल मत करना। कई लोगों को ऐसा हुआ है कि जैसे ही उन्होंने ऐप इंस्टॉल किया, एक्सक्यूज मी, उनका सारा एसएमएस और फोन कॉल फॉरवर्ड होने लगा, उनके सारे ओटीपी मैसेजेस फॉरवर्ड होने लगे और फिर उनके बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो गया। तो ये हमेशा याद रखना, इग्नोर कोल्ड कॉल्स एंड टेक्स्ट एट एनी कॉस्ट। अगर आप उस नंबर को नहीं पहचानते, आप उस आदमी को नहीं जानते, तो कभी भी मत करना। सुधीर अग्रवाल जी कह रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ हो चुका है, लेकिन मुझे कुछ शक हुआ और बैंक ने डेबिट क्लोज इंस्ट्रक्शंस दे दिया। परफेक्ट। आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए, ये एपीके बहुत बहुत ट्रबल क्रिएट करता है। अब एक चीज है, क्योंकि आपका आइडेंटिटी इतना इम्पोर्टेंट है, कभी भी अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कॉपी
किसी को साथ शेयर मत करना। अगर आप उनको जानते नहीं हैं तो उनको प्लीज मत देना। और कभी भी गलती से भी ना लोगों के साथ व्हाट्सएप पे या किसी और चीज पे शेयर मत करना। मैं मेरे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, बट ट्राई एंड इंश्योर कि न करें। ऑलवेज इंश्योर ऑन सिक्योर मेथड्स ऑफ वेरिफिकेशन। कई बार अगर आप आधार वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो वो आपके फिंगरप्रिंट लेते हैं या आपका आई स्कैन लेते हैं। बैंक्स खुद ये हार्डवेयर रखते हैं जिससे ये वेरिफिकेशन हो सकता है। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्स फ्रीली शेयर किया तो फिर जो स्कैमर्स हैं वो इसको मिसयूज कर सकते हैं, आपको इम्पर्सनेट कर सकते हैं, आप ही को खुद स्कैम कर सकते हैं। तो ये हमेशा प्लीज अपना ख्याल रखना। अब किस प्रकार का स्कैम्स होता है हम आगे जाके इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर एक होता है इन्वेस्टमेंट स्कैम्स। बहुत सारे लोग बोलेंगे इस ग्रुप को ज्वाइन करो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, आप अचानक 100% प्रॉफिट कमा सकते हैं। कई बार बैंक स्कैम्स और कैशबैक स्कैम्स होता है। स्पेशली ये केवाईसी जो वो फोन करके बताएंगे सर आपको केवाईसी इमीडिएटली करना है नहीं तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। ये अभी जो हाल ही में एक बहुत पॉपुलर स्कैम है ये है पेंडिंग इनवॉइस या बिल स्कैम। वो आके बोलेंगे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पेंडिंग है, अगर आपने 1 घंटे में पे नहीं किया तो वो आपके बिजली का कनेक्शन को रद्द कर देंगे। ये भी ऐसा कभी नहीं होता। टेक सपोर्ट या कस्टमर सर्विस स्कैम्स। कई बार आपको किसी भी चीज़ में मदद चाहिए, मान लो आपका कुछ खराब हो गया, आपका मोबाइल फ़ोन खराब हो गया, आपको रिपेयर के लिए फ़ोन करना है, वारंटी क्लेम करना है। आपने जाके गूगल में सर्च किया कस्टमर केयर नंबर फॉर, जैसे फ्रिज, मान लो आपका एलजी का फ्रिज खराब हो गया। जो कस्टमर केयर नंबर है कई बार लोग वहाँ पे भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। वो बोल देंगे कि वो एलजी कस्टमर सर्विस सेंटर है पर एक्चुअली वो कोई और है। तो अगर आपको कस्टमर केयर का भी नंबर चाहिए उनका ऑफिशियल वेबसाइट से ही ले लीजिए। कई सारे टास्क स्कैम्स हैं, जॉब स्कैम्स हैं। कामेश्वर राव जी, वाई साइबर पुलिस फेलिंग टू कैच दी स्कैमर्स? आई विल कम टू दिस सब्सिक्वेंटली, ये क्यों हो रहा है। जॉब स्कैम्स होता है इसके बारे में अगले स्लाइड में मैं बात करूंगा। ये नारकोटिक स्कैम और पैकेज डिलीवरी स्कैम भी आजकल बहुत हो रहा है। लोग फोन करके बोलेंगे आपके नाम पे एक फेडेक्स पार्सल भेजी गई है जिसमें ड्रग्स हैं। इसके बारे में भी बात करूंगा। सेकंड हैंड गुड्स सेल स्कैम्स होता है, रोमांस स्कैम्स भी होता है। तो हम आते हैं रोमांस स्कैम्स के बारे में। अब ये जो रोमांस स्कैम्स होता है, अननोन लोग आपको कांटेक्ट करेंगे फेसबुक मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। ये यूजुअली मेन के साथ ज़्यादा होता है एंड दे प्रिटेंड टू बी वुमेन। और पहले वो आपसे दोस्ती करेंगे, दे विल ट्राई एंड हैव नॉर्मल कॉन्वर्जेशन विथ यू, आपका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। फिर वो बोलेंगे कि वो बहुत लोनली है, वो आपको अपने लोनलीनेस, कभी कभी वो, अगर आप लोनली नहीं है देन दे विल ट्राई एंड मेक यू फील लाइक यू आर। और दे विल ट्राई एंड से कि उनको उनको एक कंपेनियन चाहिए, एक दोस्त चाहिए। वो कभी कभी आप उनका फोटोज भी शेयर करेंगे जो इन मेनी केसेस इज फॉल्स। मतलब आप एक रिवर्स इमेज सर्च करेंगे तो वो पता चलेगा कि वो फोटो इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है पर आपको उन्होंने बस भेज दिया। अब एक बार आपसे दोस्ती बन जाती है, they might make it seem like they're in love with you, you might believe you're in love with them, then they will suddenly start asking you for money। वो पूछेंगे कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मदद कीजिए, कोई मेरे पीछे पड़ा है तो मुझे अचानक से उनको पैसे देने पड़ेंगे, आप प्लीज इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो। अब बहुत लोग इस दे फॉल फॉर दिस टाइप ऑफ स्कैम, and once they fall for this scam they believe that they are in love, so they keep transferring more money to try and get this person they love out of danger। and ultimately क्या होता है, जब आपने बहुत पैसे ट्रांसफर कर दिए तो एक दिन ये आपको रिप्लाई करना बंद करेंगे, वो नंबर अनरीचेबल होगा, आप उनके साथ चैट नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, फेसबुक मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे अगर आप किसी को जानते नहीं हैं तो उनके साथ प्लीज चैट मत करना। अगर वो दोस्ती करने की कोशिश करेंगे उनके साथ दोस्ती मत करना। मोर ऑफन देन नॉट ये आपको स्कैम करने की कोशिश करें। स्मिता जी ने ओलेक्स के बारे में कहा, उसका भी है। सर स्विगी का मुझे पता नहीं बट आई कैन ट्राई एंड आंसर दैट।
टीवी रिपेयर्स, इसका भी कुछ चीज़ें हो रहा है, जो डिलीवरी स्कैम के तौर पे हो रहा है। हम किसी से बात करें तो उन्होंने कहा कि उनके घर कोई आया, उन्होंने बेल बजाया और कहा कि ये आपका पार्सल है, आपने ऑर्डर किया है। तो उनको लगा कि हाँ शायद किया है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो नहीं ऑर्डर किया। तो उन्होंने बताया नहीं, आपके घर से देखो, आप ही का एड्रेस है, आपके बेटे ने किया होगा या आपके पति ने किया होगा। तो कैश ऑन डिलीवरी है, आप हमें 10,000 रुपये दे दीजिए और ये पैकेज ले लीजिए। उनको लगा कि हाँ हो सकता है बेटे ने किया है, पति ने किया है। उन्होंने 10,000 रुपये दे दिए और पैकेज ले लिया, चला गया वहां से। अल्टीमेटली जब उनके बेटे वापस आ गए, उन्होंने कहा कि हमने नहीं ऑर्डर किया। उनके पति ने भी कहा हमने भी कुछ नहीं ऑर्डर किया। जब वो पैकेज खोला तो उसमें पत्थर थे और वो 10,000 लेके चला गया कैश ऑन डिलीवरी के नाम पे। तो जब भी ऐसे चीज होते हैं, आप फोन करके चेक कीजिए किसी के साथ हुआ है कि नहीं, किसी ने ऑर्डर किया है कि नहीं ऑर्डर किया। अब अगला स्कैम जो है, ये है इन्वेस्टमेंट स्कैम। आपको कई बार लोग अपने आप व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शामिल कर देते हैं या बोलेंगे कि टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप ज्वाइन करो, देखो हम आपको इतना रिटर्न दे देते हैं, 100% रिटर्न इन जस्ट 1 मंथ, इन 2 मंथ्स। उसके लिए दे विल शो फेक एंडोर्समेंट। सेलिब्रिटीज ने भी किया है इसमें, सेलिब्रिटीज भी इसमें विश्वास रखते हैं, तो आप क्यों नहीं करते? आपको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, इसमें अगर पैसे बन रहा है तो थोड़ा डाल के देखते हैं। तो आपने थोड़ा डाल दिया, उन्होंने आपको एक ऐप का या डैशबोर्ड का एक्सेस दे दिया, उसमें दिखाएंगे कि आपने बहुत अच्छा रिटर्न कमाया। तो आपको भी लगेगा अरे ये तो बहुत जेन्युइन है, क्यों नहीं, मैं और कोशिश करता हूँ। तो आपने और पैसे डाल दिया, आपका और रिटर्न दिख रहा है, आपको लगता है कि ये बहुत ही लेजिटिमेट है। अब कई बार आपको लगता है कि नहीं बहुत हो गया, मुझे पैसे विड्रॉ करना है। तो एक बार वो आपको पैसे, कुछ पूरा नहीं पर कुछ कुछ पैसे वापस भी दे देंगे आपका ट्रस्ट जीतने के लिए। और एक बार उन्होंने आपका ट्रस्ट जीत लिया तो वो बोलेंगे कि आपको और अमीर बनना है तो और पैसे डाल दीजिए स्कैम में, आप और कमाएंगे। अब कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपना जिंदगी की कमाई इस इन्वेस्टमेंट में डाल दिया, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। और फाइनली जब उनको ये विड्रॉ करना है तो ये स्कैमर बोलेंगे कि नहीं, आप विड्रॉ नहीं कर सकते, आपको प्रोसेसिंग के लिए कुछ फीस देना है, उसके अलावा बिना आप इस अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकते। फिर बोलेंगे नहीं, आपका आईडी गलत है, आप हमें ये डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, हमें आईडी वेरिफिकेशन करना है। और उसके लिए भी वो आपको और पैसे ट्रांसफर करने के लिए बोलेंगे। और फाइनली जब उनको लगता है कि अब आपके पास और पैसे देने के लिए है नहीं, वो कंप्लीटली इनकम्युनिकाडो हो जाएंगे, वो आपसे बात नहीं करेंगे, वो आपसे कुछ नहीं करेंगे। अब इसको हम पिग बुचरिंग कहते हैं। दे बेसिकली फीड द पिग एंड फाइनली ब्रेक द नेक। जैसे उन्होंने आपसे सारा पैसे ले लिया और फिर आपसे पूरा कम्युनिकेशन बंद। कई बार ये रोमांस स्कैम से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि जो आपसे प्यार का नाटक कर रहा है वो भी आपको किसी इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही बता रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना। कभी इफ समथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू, इट प्रोबेबली इजंट ट्रू। ये गोल्डन रूल है, इफ इट्स टू गुड टू बी ट्रू, इट प्रोबेबली इजंट ट्रू। प्रेम जी ने कहा कि ऑफिशियल्स फ्रॉम ऑफिसेज आर इन्वॉल्व टू बी इन्वॉल्व विद देम। ये आपने बहुत बिल्कुल सही बात कही है। कई बार मुझे लगता है कि बैंक के ऑफिशियल्स इनके साथ, पता नहीं हमारा डेटा उनको कैसे पता है, ये डेटा जो सिर्फ बैंक के साथ होना चाहिए वो उनको कैसे पता है। तो कई बार कहीं कहीं जो बैंक ब्रांचेस हैं, ऐसे लगता है कि वो डेटा शायद उनको दे रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहा है। सो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं। क्रिप्टो करेंसी स्कैम्स भी ऐसा ही होता है, टेलीग्राम पे ज़्यादातर होता है। और क्रिप्टो करेंसी को समझना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जिस चीज़ को आप समझते नहीं है, प्लीज़ उस चीज़ पे आप विश्वास न करें, कुछ भी पैसे न डालें। अब किसी ने OLX स्कैम के बारे में बताया, ये फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी होता है। आपको अपने घर में फर्नीचर बेचना है या कोई सेकंड हैंड आइटम बेचना है तो आपने OLX या फेसबुक मार्केट प्लेस पे डाल दिया, इमीडिएटली बहुत ईगर बायर्स आएंगे आपके पास, हमें हमें खरीदना है, ये हमें इमीडिएटली चाहिए, आप हमें बताएं आपका अमाउंट क्या है। और आपका ट्रस्ट जीतने के लिए वो आपका UPI एड्रेस ले लेंगे और आपको एक टोकन अमाउंट भेजेंगे। आपको लगता है कि
अरे वाह, ये तो जेन्युइन बायर है, मुझे एडवांस में कुछ पैसे दे रहे हैं। तो आपने बोला कि चलो सर हम आपको बेचते हैं। पर अचानक से वो आपको फ़ोन करेंगे, बोलेंगे कि नहीं, हमारा गलती से 50,000 ट्रांसफ़र हो गया, देखो हमारे अकाउंट से ये डेबिट हुआ है। आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, मैसेज शेयर करेंगे, और बोलेंगे कि नहीं सर, आपको हमें वो रिटर्न करना है, प्लीज़ रिटर्न कर दीजिए, प्लीज़ मैम इसको कर दीजिए, हमारा बहुत घाटा हो जाएगा नहीं तो। दे विल ट्राई एंड क्रिएट प्रेशर, दे विल क्रिएट टेंशन। वो आपको सोचने का समय नहीं देंगे। कई बार वो क्या बोलेंगे कि आ, अभी रिटर्न करो, एंड दे विल ट्राई एंड डू दैट। दूसरा ये भी है कि दे विल से कि हमें खरीदना है, हम आपको पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, पर वो पैसे ट्रांसफर करने के लिए प्लीज ओटीपी शेयर करें हमारे पास। असल में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यूपीआई के थ्रू एक पे रिक्वेस्ट जनरेट किया है आपको। आप वो जब ओटीपी जाके डाल देंगे उसमें, क्योंकि वो हड़बड़ाएंगे काफ़ी ज़्यादा, यू विल एंड अप गोइंग पुटिंग द ओटीपी ऑन दैट स्क्रीन जहाँ पे वो रिक्वेस्ट आया है, एंड यू विल एक्चुअली एंड अप लूजिंग मनी, दैट अमाउंट गेट्स डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। ये नहीं कि वो आपको पे कर रहे हैं, उन्होंने वो बोल रहे हैं कि आपको पे करें, पर एक्चुअली उन्होंने रिक्वेस्ट मनी का रिक्वेस्ट भेजा है। ये शायद कई लोगों के साथ हो चुका है। आई स्टॉप एंड से, अभी तो हमने 3 स्कैम्स डिस्कस किया है। आप अपना हाथ रेस कर सकते हैं किन किन लोगों के साथ हुआ है, ऑलमोस्ट हो चुका है, आपने सही टाइम पर डिटेक्ट कर लिया इस चीज को। दैट्स गुड, मतलब आप लोगों ने जल्दी ही इसको पकड़ पकड़ लिया। इसका मतलब यह है कि आपने इस स्कैम को सही समय पर, आपने अपने आप को और अपने पैसे को बचाया। परफेक्ट। तो जो अगला स्कैम है जो आजकल बहुत पॉपुलर है, वो है पार्सल स्कैम। अब इसमें क्या होता है, कोई आपको फोन करेगा, दिल आइदर से दे आर फ्रॉम फेडेक्स, वो पुलिस ऑफिसर है, कस्टम्स ऑफिसर है, आजकल तो बॉम्बे हाई कोर्ट के भी ऑफिशियल है, और वो बोलेंगे कि आपका आधार कार्ड यूज करके किसी ने एक पार्सल भेजा है, और उस पार्सल में ड्रग्स है। अब इस चीज में वो सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं, वेर दे ट्राई एंड स्केयर यू, दे ट्राई एंड मेक यू से कि आप अरेस्ट हो जाएंगे, आप डिजिटल अरेस्ट हो जाएंगे, आपके खिलाफ बहुत कार्रवाई होगी, आप इतना रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल है तो फिर आप कैसे ड्रग्स भेज सकते हैं। द आइडिया इज टू मेक यू स्केर्ड, इट इज टू एंश्योर दैट यू डोंट थिंक एट दैट मोमेंट, इट इज टू ट्राई एंड से कि आपने बहुत बहुत गलत किया है। और कई बार अगर स्कैमर ने ये नहीं कहा कि आ, आपने पार्सल भेजा है, तो वो बोलेंगे कि पुलिस है, पर आपका बेटा किसी जुर्म में पकड़ा गया। मेरे पापा के पास फोन आया था, तो उन्होंने कहा कि योर सन was फाउंड इन ही इज अक्यूज्ड ऑफ रेप, एंड आई वाज फाउंड इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन। मैंने पापा ने कहा कि अच्छा, पर मेरा बेटा तो यहाँ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स यहाँ नहीं है, वो तो जेल में है। और उनको पीछे से एक आवाज़ आ रहा था कि पापा मुझे बचाओ, ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं, इन लोगों को जो भी चाहिए प्लीज़ दे दो। सो मैंने तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे बेटे तो ऐसा नहीं कर सकता। तो उस पुलिस ऑफिसर ने कहा, व्हाट डू यू मीन ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसे किया। देन ही started shouting at my father. Then my father realized this is a scam. So he said, कोई बात नहीं, अगर मेरे बेटे ने कोई इलीगैलिटी किया है, he should face the law. मैं कुछ नहीं करूंगा, वो जहाँ है उनको वैसे रहने दो। Then the scammer got even more angry. He tried to shout at my father even more. But अगर जब कोई ये चीज हो रहा है, आपको काम रहना चाहिए, कंपोज रहना चाहिए। एक चीज हमेशा याद रखिए, जो पुलिस ऑफिसर हैं या कोर्ट है या कस्टम्स ऑफिसर है, आप ये चीज पूछ लो, अगर उनको आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, पहले वो आपको नोटिस भेजेंगे रजिस्टर्ड पोस्ट से, और अगर वो नहीं किया तो वो खुद आपको आके विजिट करेंगे। वो आपको कभी भी फोन नहीं करेंगे, और कभी भी फोन पे पैसे नहीं मांगेंगे। तो गलती से भी उनको कोई भी पैसे मत देना। वो बहुत डराने की कोशिश करेंगे, बहुत प्रेशर डालेंगे, पर आपको काम और कंपोज्ड रहना चाहिए, ताकि आप इनको डट के सामना करें इन लोगों को, एंड कॉल आउट देयर ब्लफ, उनके मुंह पे बोलो आप स्कैम हो, ये हो नहीं सकता। कई बार वो बोलेंगे हम व्हाट्सएप पे आपको
नोटिस भेजेंगे नहीं। नोटिस अगर उनको भेजना है तो वो फिजिकली आके खुद देंगे या रजिस्टर्ड पोस्ट से देंगे। ये जो चीजें हैं ये हमारे लॉ में लिखा हुआ है। ये व्हाट्सएप पे अचानक से अपने आप नहीं होता, राइट। अब कई बार वो नोटिस भी भेजेंगे तो इम्पर्सनेट करने की कोशिश करेंगे। ईमेल, वो बोलेंगे ईमेल पे भेजेंगे तो ईमेल आईडी चेक करना। अगर .gov.in का अकाउंट नहीं है, सिर्फ जीमेल है, तो फिर मत, उनके जाल में मत पड़ना। तो ये जो अभी बहुत बहुत चल रहा है, पहले फेडेक्स से कॉल आता था, फिर कस्टम से, आजकल बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट से कॉल आ रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी एस्केलेट हो चुका है कोर्ट में। और ये याद रखना, इट इज सेफ टू क्वेश्चन अथॉरिटी। अगर कोई बोल रहा है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, तो पूछ लेना कहाँ के पुलिस ऑफिसर हैं, कब से वहां पे काम कर रहे हैं, उनकी आईडी क्या है, और चेक कर लेना कि उस जगह पे पुलिस स्टेशन है भी या नहीं। अगर कोई बोल रहा कि मैं TRAI हूँ, TRAI किसी को फोन ही नहीं करता है, द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टू डिस्कनेक्ट योर नंबर। TRAI इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो कस्टमर फेसिंग अथॉरिटी है ही नहीं, तो वो आपको फोन कभी भी नहीं कर सकते। तो ये चीजें प्लीज ध्यान में रखना। अब बैंकिंग स्कैम्स भी बहुत होता है, बैंकिंग स्कैम, बैंकिंग फ्रॉड। ये आपको आपको फोन करेंगे और बोलेंगे कि आपका KYC पेंडिंग है, आपको इमीडिएटली फोन पे ही करना है, और अगर आपने नहीं किया तो 1 घंटे में आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। अब बहुत लोग हड़बड़ाते हैं कि अरे मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा, मेरा सारा पैसा है उसमें, मैं उनको OTP दे देता हूँ, मेरा KYC हो जाएगा। पर एक्चुअली वो जब आपको OTP देते हैं उनको, देन दे विल से कि सॉरी, वी हैव नाउ गॉट इन योर डिटेल्स, और फिर आपके अकाउंट से पैसे डेबिट होता है। अगर आपको कभी भी बैंक का KYC करना है, या तो आपके ट्रस्टेड रिलेशनशिप मैनेजर से ही करवाइए, जो आपको विजिट करता है आपके घर पे, या आप खुद बैंक के ब्रांच में जाइए और बैंक ऑफिशियल के साथ बैठ के अपना KYC फॉर्मेलिटीज करें। कभी भी KYC फोन पे न करें। अब आज के ज़माने पे जो नए बैंकिंग एप्स हैं, दे डू अ KYC ऑन द फोन, but then again, only use trusted banking applications. Please do not use third party applications or of brands that you do not know or you do not trust. अब ये जो पेंडिंग बिल स्कैम है, ये भी दो तरीके का होता है। एक होता है कि उन्होंने मैसेज भेज दिया कि आपका इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बिल पेंडिंग है, आपको बिजली का बिल अभी पे करना है, अगर नहीं पे करेंगे तो 1 घंटे में बिजली या गैस का कनेक्शन जो भी है वो कट करेंगे। आप हड़बड़ाएंगे, आपने वो लिंक पे क्लिक किया और आपने जाके बिल दे दिया। अब वो एक्चुअली असल में क्या है कि वो लिंक उस BSCS राजधानी या BEST का है ही नहीं, वो स्कैमर का लिंक है। आपने जाके ना ही पे कर दिया, पर आपने अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या अपने पर्सनल डिटेल्स भी फिल किए और वो डिटेल्स अपने स्कैमर को दे दिया। अब इसी स्कैम का एक दूसरा स्कैम होता है, ठीक है। वो फोन करेंगे कि आपको बिल पे करना है, और वो आपको एक लिंक भेजेंगे। वो लिंक असल में चलता नहीं है। देन दे विल से अरे ये लिंक कैसे नहीं चलेगा, चलो हम आपको मदद करते हैं, आप एक ऐप डाउनलोड कर लो, टीम व्यूअर। आपने सोचा कि चलो ये हमारी मदद करेंगे ये बिल पे करने में, तो आपने ये टीम व्यूअर ऐप इंस्टॉल कर दिया अपने फ़ोन पे या अपने डेस्कटॉप पे। और जैसे आपने टीम व्यूअर इंस्टॉल किया और ओपन किया, आपने उन लोगों को अपने फ़ोन का या कंप्यूटर का एक्सेस दे दिया, जिससे वो आपके फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद वो तो एक्सटॉर्ट करेंगे पैसे टू हैंड ओवर द कंट्रोल ऑफ योर फोन और कंप्यूटर बैक टू यू। ऊपर से, हाँ, एग्जैक्टली, फोन लॉक कर देते, यस, दे लॉक योर फोन। और आफ्टर दैट व्हाट दे विल डू इज दे विल ट्राई एंड अंडरटेक ट्रांजैक्शंस। दे हैव ऑल योर OTPs, सो दे विल यूज दी OTPs। तो जैसे मैंने कहा, एक तो बिल पे करने के लिए ओनली यूज ट्रस्टेड एप्स लाइक पेटीएम, फोन पे। खयाल ऐप भी है आपके लिए, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम खयाल इन टर्म्स ऑफ पेइंग योर बिल्स ऑल्सो। बट डू नॉट क्लिक ऑन एन अननोन लिंक टू पे अ बिल, इट इज मोस्ट लाइकली अ स्कैम। तो ये चीज हमेशा याद रखना। अब दूसरा जो स्कैम होता है, हाउ मच टाइम डू वी हैव? ओके, I'll wrap up in the next 5 to 6 minutes and then we have a small exercise. So then we can do the exercise. अब टास्क स्कैम जो होता है, कई बार क्या होगा, वो व्हाट्सएप पे आपको रीच आउट करेंगे। वो बोलेंगे कि आपको सिर्फ रिव्यू या रेटिंग देना है और इसके लिए हम आपको पैसे दे देंगे। टू गुड टू बी ट्रू।
आपने कुछ रेटिंग्स कर दिया, एंड देन जैसे ही आपने रेटिंग्स कर दिया, दे विल से ओके ग्रेट, यू डन दिस रेटिंग्स, हम आपको पैसे दे देंगे। और जैसे आपने आपको पैसे मिल गया, यू विल थिंक दे आर ट्रस्टवर्दी, फिर आप उनका और काम करेंगे। पर जब आपने बहुत काम किया है उनके लिए एंड यू वांट टू गेट योर मनी फॉर दैट वर्क दैट यू डन, दे विल देन से कि अरे नहीं, आपको तो पैसे चाहिए तो प्रोसेसिंग फ़ी देना पड़ेगा, अगर आप नहीं देंगे प्रोसेसिंग फ़ी तो फिर हम आपको पैसे नहीं दे सकते। एंड दैट इज़ हाउ दे स्कैम यू। अब ये देखो मेरे स्क्रीन पे, ये मेरे साथ हुआ था। किसी ने कहा कि हम आपको पैसे दे देंगे, हम टीसीएस कंपनी से, और उन्हें किसी का टीसीएस कंपनी का बैज भेजा। पर ये जो बैच था जिसका नाम है ईशा जैन, और उनका जो डिस्प्ले फोटो था वो बिल्कुल अलग था। तो मैंने उसको पकड़ लिया, तो उसने बहुत कोशिश किया मुझे कन्विंस करने के लिए कि नहीं, दिस इज परफेक्टली लेजिटिमेट, ये देखो टाटा के ही प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, यहाँ पे जाके रेट करो इस चीज़ को। और इस तरीके से वो आपको स्कैम स्कैम करते हैं। अब जॉब स्कैम्स भी होता है, where they will reach out to you on LinkedIn, on WhatsApp, and they will say they're trying to offer a job to you. अब initially they will send you an official letter with the logo of that company, but when you start interviewing with them, they will try and say कि इस स्टेज के लिए आपको कुछ पैसे डिपॉजिट करना पड़ेगा, आपका मेडिकल चेकअप होगा, इसके लिए पैसे डिपॉजिट कर दो। दे विल रियली मेक इट बिलीव कि एप्पल या गूगल आपको हायर कर रहा है और उसके लिए आपको ये चीज़ें की ज़रूरत है जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है। पर उसके बाद टेक सपोर्ट का भी, जैसे मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बात किया, आप कहीं बार जाके ऑनलाइन सर्च करते हैं, आपको लगेगा कि वो आपको टेक सपोर्ट दे रहे हैं, पर वो ऑफिशियल कस्टमर केयर नहीं है। फिर आपसे कुछ ऐप इंस्टॉल करवाएंगे जिससे वो हाईजैक करेंगे आपके फ़ोन को। तो हमेशा याद रखना, गेट द कस्टमर केयर नंबर फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, एलजी का हो या सैमसंग का हो या किसी का भी हो। अब मान लो आपके साथ अनफॉर्चुनेटली कोई स्कैम हुआ है, यू विल हैव टू रिपोर्ट इट टू द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। या तो आप हमके वेबसाइट पे रिपोर्ट कर सकते हैं, या आप 1930 डायल करके कर सकते हैं। अब यूजुअली ये जो स्कैम होता है, सॉरी मेरी आवाज़ की गति कम है, अभी ठीक है मेरी आवाज़? कैन यू हियर मी? यस, क्लियर। ओके। योगिनी, अगर अगर आवाज़ में दिक्कत है तो प्लीज़ बता देना मुझे। हाँ हाँ, योर वॉइस इज क्लियर, जस्ट लिटिल लो फॉर द ओके, फोन, सो दैट्स फाइन। गॉट इट गॉट इट। तो आप 1930 को भी डायल करके आप अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। अब मैंने कहा कि कब करना है, पहले 10 मिनट या 1 घंटे के अंदर ही आपको अपना रिपोर्ट दर्ज कराना है। यू हैव टू, दैट इज वॉट वी कॉल द गोल्डन आवर। अगर हो सके तो पहले 10 मिनट में ही करिएगा, नहीं तो पहले 1 घंटे में के अंदर अंदर आपको ये कंप्लेन दर्ज कराना है। अब आप बता सकते हैं, इज दिस अ विमेन रिलेटेड क्राइम, इज इट फाइनेंशियल फ्रॉड, इज इट साइबर क्राइम। ये 3 ऑप्शन इनके वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, तो आप चूज करके कर सकते हैं। जब आप कंप्लेन दर्ज करा रहे हैं तो इंसिडेंट डेट एंड टाइम जरूर दीजिएगा, इंसिडेंट डिटेल्स दे दीजिएगा, क्या हुआ कैसे हुआ। सॉफ्ट कॉपी ऑफ एनी नेशनल आईडी सिर्फ उनके वेबसाइट पे ही अपलोड करना, कहीं और मत करना। आपके जो बैंक डिटेल्स हैं या कहाँ पे ये हुआ है, नेम ऑफ द बैंक, द ट्रांजैक्शन आईडी, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, कितना अमाउंट है, सॉफ्ट कॉपी, ये सब उनको दे दीजिए ताकि फिर उस पर कार्रवाई वो कर सके। अब कई बार क्या होता है कि आई हर्ड दिस, कि जब आप पुलिस को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, पुलिस पूछेगी कि आपने अपने आप ओटीपी दे दिया, और अगर आपने कहा हाँ, फिर वो बोलेंगे फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपने वॉलंटरीली ओटीपी दे दिया। फिर भी इंसिस्ट दैट दे टेक अ कंप्लेंट और कॉल 1930 एंड इंश्योर दैट यू स्पीक टू समबडी एंड लॉन्च अ कंप्लेंट। उनके वेबसाइट पे आप जाके अपना कंप्लेंट ट्रैक भी कर सकते हैं। अब किसी ने पूछा कि जब हम रिपोर्ट करते हैं तो इन पे एक्शन क्यों नहीं होता। एक एक्शन इसलिए नहीं होता कि बहुत सारे केसेस हैं तो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट जो है बहुत ओवरवेल्म्ड है। दूसरा ये होता है कि आपने बहुत लेट रिपोर्ट किया तो पुलिस भी उसको खुद ट्रैक नहीं कर सकता। तीसरा ये भी है कि जो टेक्निक वो साइबर क्रिमिनल्स ने यूज़ किया, उन्होंने बहुत वो टेक्निक पुलिस खुद जानती नहीं है या उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते। और कई बार पुलिस
को बहुत चीज़ें हैं, तो उनके प्रायोरिटी लिस्ट में ये बहुत कम है। आप 1930 को भी फ़ोन कर सकते हैं जैसे मैंने कहा, और उनको भी यही डिटेल्स देना पड़ेगा, आपका मोबाइल नंबर, नेम ऑफ द बैंक, अकाउंट नंबर या वॉलेट आईडी, ट्रांजैक्शन डेट, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर्स। अगेन प्लीज कॉल 1930, इट इज़ नॉट एनी अदर नंबर। गलती से उन किसी और को फ़ोन करके ये डिटेल्स मत देना, वो भी मिसयूज़ कर सकते हैं फिर ये डिटेल्स को, तो बहुत ध्यान रखना इस चीज़ पर। मिस्टर स्लाइड आई थिंक, या सो हमेशा याद रखना, डोंट बी स्केर्ड, डोंट गेट ओवरवेल्म्ड, क्वेश्चन अथॉरिटी। It is okay to ask why somebody is calling you, on what basis they are calling you, especially अगर कोई बोल रहा है कि हम पुलिस से फ़ोन कर रहे हैं या कस्टम से या लॉ इन्फोर्समेंट से। आप जो कोई भी आपको फ़ोन करता है, आपको हर किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। अननोन नंबर है, अगर उनको कुछ चाहिए वो दूसरी बार फ़ोन करेंगे या मैसेज करेंगे आपको अननोन नंबर से। जनरल रूल इज डोंट ट्रस्ट बट वेरीफाई। और अगर आप ट्रस्ट भी करना चाहते हैं, ट्रस्ट तो करिए, पर हर चीज को हमेशा वेरीफाई करिए। विद दैट वी हैव अ कपल ऑफ सिनारियोज। तो मैं अपनी स्क्रीन पे एक सिनारियो डालूंगा और आपको सवाल पूछूंगा, आप अपना हैंड रेस करके आप जवाब दे सकते हैं। योगिनी, यू कैन ऑफ कोर्स मॉडरेट इट। या यस। सो मान लो कि किसी ने आपको फोन किया एंड दे आर सेइंग दैट दे आर अ पुलिस ऑफिसर, और आपके जो रिलेटिव हैं वो अरेस्ट हुए हैं, उनको बेल देने के लिए आपको पैसे देना चाहिए, आप क्या करेंगे? Please raise your hand to answer the question. Okay. We'll go to Nafisa ji. यस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे मैं पूछूंगी मेरा कौन है मेरा रिलेटिव, पहले वो रिलेटिव को मैं कांटेक्ट करूंगी, बोलूंगी रियली दिस हैज हैपेंड और नॉट। अगर हुआ है तो देन आई विल सी कि हाँ सच्ची में हुआ है, तो उनको पूछूंगी मैं क्या हुआ कैसे हुआ, थोड़ा डिटेल्स जानूंगी उनके, जो भी है उनके उनका रिलेटिव जो मुझे बोलेंगे कि हाँ ये मेरे हस्बैंड मतलब उनको हुआ है प्रॉब्लम, तो मैं उनसे थोड़ा डिटेल्स बोलूंगी कि क्या क्या है ये वो, उनका फोन लेके कुछ करेंगे ऐसा। और फिर थोड़ा डिटेल्स जानने के बाद हम वो पुलिस ऑफिसर को बोलेंगे कि हम उनसे मुझे बात करा हो, ये मतलब ऐसा हो सकता है Okay. परफेक्ट, मे बी। परफेक्ट, एग्जैक्टली राइट। पहले वेरीफाई कर लेना, और अगर आपके रिलेटिव भी अरेस्ट हुए हैं तो फिजिकली जाके करना, फोन पे कुछ भी ट्रांसफर मत करना। Do not do anything over the phone, over an app. It's always good to physically deal in this matters. और यूजुअली अगर ऐसा होता है, द पुलिस विल कॉल यू टू द स्टेशन टू से कम एंड डू द फॉर्मेलिटीज। आपको लॉयर की भी जरूरत होगी बेल के लिए, ये नहीं कि बस आपने पैसे ट्रांसफर कर दिए तो अपने आप पुलिस ने छोड़ दिया। होता होगा, बट बी केयरफुल अगर ये होता है। ग्रेट, दैट वाज अ ग्रेट आंसर, थैंक यू। तो एक एक और सिचुएशन है। मान लो आपने एक नया फ़ोन खरीदा और आप नया फ़ोन खरीदना चाहते हैं, तो आप गूगल पे गए और आपने उसके बारे में रिसर्च कर दिया। अब अमेज़ॉन पे वो फ़ोन 25,000 रुपये में है, पर एक और वेबसाइट है bestcheapdeals.in, वेर द फोन इज 50% लेस। क्या करेंगे आप? अमेज़ॉन पे खरीदेंगे या आप बेस्ट चीप डील्स पे खरीदेंगे? We'll go to Ashoka ji. Yeah. So actually, I don't trust any other sites. I will buy from Amazon only because I would not know कि दूसरी जगह कैसे करना है, बल्कि phone I go and buy from the shop generally. परफेक्ट, यस। अगर आप फिजिकली जाके कर रहे हैं तो यस, देन यू हैव अ फेस टू फेस इंटरेक्शन जो आपको फोन सेल कर रहा है। पर ऑनलाइन ओनली शॉप विद ट्रस्टेड ई कॉमर्स प्लेयर्स। अगर आपने किसी के बारे में सुना नहीं है तो उन पे ट्रांजैक्ट मत करिए। एक तो ये है कि आपने पैसे तो दे दिए, आपको प्रोडक्ट शायद कभी मिले ना मिले, पर उसमें आपने अपने क्रेडिट कार्ड और बाकी डिटेल्स भी दे दी उनको, आपका एड्रेस डिलीवरी के लिए, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर। और स्कैमर्स क्या करते हैं, वो एक हुक यूज करेंगे टू गेट यू इन टू द सिस्टम। अगेन, इफ इट्स टू गुड टू बी ट्रू, इट्स प्रॉबली नॉट ट्रू। तो ये चीज हमेशा याद रखिए। परफेक्ट। अब हाँ, मैं मिस, हाँ, ये एक है, आपको एक एसएमएस आया,
Rupees 5,000 has been credited to your savings bank account ending 8742. This is your current balance. Now, you notice that this does not match any of your bank accounts. Is this a scam? Yes, Shashipreet Singh. शशि हेलो हाँ हेलो हाँ अमेजोन वाले क्वेश्चन में मुझे कहना है ओके अभी के लिए हम अभी के क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं यस वीना जी Yes, I will never click to such SMS because it was started from this type of messages. Earlier, and they say कि you have won the prize or you have been sanctioned a loan. All these messages are scam. परफेक्ट परफेक्ट बिल्कुल सही कहा आपने वीना जी ये यूजुअली स्कैम होता है इसमें देखिए अगर वो स्कैम मैसेज है तो व्हाट दे विल आल्सो ट्राई एंड डू इज दे विल गिव यू अ लिंक पे इस पे क्लिक करो ये कंफर्म करो इस पे कोई लिंक दिया नहीं है तो ये छोटा सा चांस हो सकता है कि किसी ने आपका नंबर किसी और बैंक अकाउंट को गलती से जुड़ा हुआ है इसमें भी फोन पे कभी भी कुछ मत करना बैंक ब्रांच में जाके ही ये जानकारी दे दीजिए ताकि यू आर सेफ इन ऑलवेज पॉसिबल तभी भी नो ओटीपी टू बी शेयर्ड नथिंग परफेक्ट लेट्स गो टू द नेक्स्ट सिनारियो आप फेसबुक पे हैं आपको एक मैसेज मिला सी हु इज सीक्रेटली लुकिंग एट योर फेसबुक प्रोफाइल क्लिक हियर fbprofiletrick.com जब आप उस वेबसाइट पे जाएंगे देन दे विल आस्क यू फॉर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड तो क्या करेंगे आप ये fbprofiletrick.com पे जाएंगे or will you report the message from your friend and try to contact them outside of Facebook or through WhatsApp to tell them कि ऐसा मैसेज आया है ओके विल गो टू कमेश्वर जी ये जो टोटली स्कैम का जो आप पहचानने का आदमी लोग क्या करते हैं डर जाते हैं सबसे पहला डर पुलिस वाला फोन कर रहा है गैस वाला फोन कर रहा है ओके अभी के लिए आप इस क्वेश्चन का बता सकते हैं ये डेफिनेटली डर बहुत कॉमन है हाँ इसमें मैं जाऊंगा ही नहीं आई हाँ विल नॉट डू आई वोंट डू एनीथिंग अबाउट इट जब तक कि हमको पता नहीं चले कि इसका क्या है सोर्स क्या है कहाँ से है कोई मैसेज वैसेज कुछ नहीं सीधा डिलीट कर देना मैसेज परफेक्ट एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा ये जो FB प्रोफाइल ट्रिक है ये वेबसाइट आप शायद जानते भी नहीं है फेसबुक का वेबसाइट तो सीधा ही है facebook.com पर ये तो अनजान वेबसाइट है इस पे क्लिक मत करिए दे आर प्रॉब्ली गोइंग टू टेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन और आप अपने फ्रेंड को ज़रूर बता दीजिए कि शायद उनका अकाउंट हैक हुआ है और उनके नाम पे ये मैसेजेस भेजा जा रहा है ठीक है नेक्स्ट you receive an email from the sender Canara Bank at proton.mail. It states that your account has been blocked and that you must click on the link in the email to unblock your account. When you click on the link, the address bar reads canbankemail.in and then canarabank.com. आप इस वेबसाइट पे लॉग इन करेंगे या इस वेबसाइट को ब्लॉक करेंगे क्या करेंगे आप ओके विल गो टू स्नेह जैन जी Yes, good evening. I will just block and I will not look into it even. I'll just ignore it. Perfect. I'll go to my bank and find out if there is anything like that. Exactly. That's the best way to deal with this. Thank you. अब देखिए एक तो do you have a Canara Bank account? You have to ask पहले नहीं है then not for you. अगर है भी then Canara Bank का डोमेन क्या है ये प्रोटॉन मेल क्या होता है उससे क्यों अकाउंट भेजेंगे और कभी भी अगर बैंक को कुछ भी करना पड़ता है देन दे विल गिव यू सम नोटिस दे विल गिव यू सम टाइम मोस्ट लाइकली योर रिलेशनशिप मैनेजर विल कॉल एंड टेल यू कि ऐसा हो रहा है प्लीज डू नॉट क्लिक ऑन एनी ऑफ दीज लिंक्स ठीक है नेक्स्ट you receive an SMS or WhatsApp message saying that your phone number will be disconnected or suspended if you don't call the number provided. You will call the number and do what is asked. You will ignore and check TRAI guidelines for disconnection. क्या करेंगे आप? Okay, I'm just trying to get new members to answer.
अभी के लिए 2 मेंबर्स ने हैंड रेज किया है। यस, मीना जी। Just ignore that message. Don't give it. And I think, matlab, I should delete it immediately. एब्सोल्युटली, इस मैसेज को इग्नोर करें, डिलीट करें। आपका नंबर, या तो अगर आपका प्रीपेड नंबर है, वो तभी डिस्कनेक्ट किया जाता है जब आपने बहुत महीनों के लिए रिचार्ज नहीं किया, फिर भी आपको नोटिस मिलेगा। और अगर आपका पोस्टपेड नंबर भी है, वो तभी डिस्कनेक्ट होगा जब आपने बहुत महीने तक बिल पे नहीं किया। उसमें भी वोडाफोन या जियो पहले आपको बहुत बार फ़ोन करेगा कि बिल पे हुआ नहीं है, फिर वो आपको लीगल धमकी दे देंगे। अब जब वो भी नहीं चलेगा, फ्री डिस्कनेक्ट होगा। एक दिन में ऐसे नंबर डिस्कनेक्ट नहीं होता है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच रश्नील। आज आपने काफ़ी इन डेप्थ हमें एनालिसिस कराया अबाउट स्कैम्स, वेरियस टाइप्स ऑफ स्कैम्स, कौन से स्कैम्स हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। एवरीवन नाउ विल हैव टू कंक्लूड बिकॉज अभी 15 मिनट्स में दूसरा सेशन स्टार्ट होने वाला है। सो हैव अ लिटिल ब्रेक, थोड़ा सा चाय पी लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, देन गेट रेडी टू डू योगा। बट जस्ट लास्ट वर्ड्स कि ये मेरे साथ भी हुआ था कि तो फर्स्ट इज आई ऑलवेज अवॉइड picking up unknown numbers and sharing personal information when I'm tired or when I'm sleepy or when जब मुझे नींद में से कोई कॉल आता है तो, क्योंकि ऐसे मेरे साथ हुआ था दैट आई जस्ट फोन के आवाज से मैं उठी, आई वाज टेकिंग अ नैप और आई ऑलमोस्ट शेयर्ड ओटीपी बिकॉज आई वाज सो टायर्ड और मैं बहुत ज़्यादा क्या कहते थकी हुई थी और ब्रेन काम नहीं कर रहा था। पर मैंने फिर वो नहीं किया क्योंकि वहाँ पे ओटीपी पे भी लिख के आता है कि प्लीज शेयर दिस ओटीपी विद डिलीवरी एजेंट, और लिखा हुआ होता है प्लीज डू नॉट शेयर दिस ओटीपी विद एनीवन। तो प्लीज़ ओटीपी के साथ जो टेक्स्ट आता है उसको भी बिल्कुल पूरे ध्यान से पढ़िएगा कि उसको शेयर करने के लिए वो भेजा गया है या सिर्फ आपके लिए पर्सनल यूज़ के लिए वो भेजा गया है, उससे भी बहुत हेल्प होगा। Okay, so now we'll conclude today's session. Thank you so much again, Rashneel, News Checker and Ruby ji. ये सेशन हमारे लिए अरेंज करने के लिए वे डेफिनेटली एक्साइटेड फॉर अपकमिंग सेशंस, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप हमारे लिए लाने वाले हैं जो हमारा वक्त, पैसे और एनर्जी और आंसू सब कुछ बचाने वाली है। So thank you so much for today's And they session. will be back with us next Wednesday as well. So it will be even more scams to be aware of and how to safeguard yourself. So we can't wait till next Wednesday, Rajni. Perfect. Absolutely. Thank you. Thank you, everyone. Have a good evening. Thank you. Thank you so much, everyone. Thank you. Now we'll conclude. Have a happy day ahead, everyone, and take care of yourself. Take care of your money. Bye-bye. And see you very soon in the next sessions. Please like, subscribe, and press the bell icon to get notified for new videos.